अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ये टाटा इटियोस है, 2016 मॉडल है। कस्टमर कंप्लेंट है कि इसमें स्टीयरिंग काम नहीं कर रहा है बोल के, और कस्टमर दूसरे इलेक्ट्रिशियन को भी बता चुका है, 2 इलेक्ट्रिशियन को। दोनों भी ईपीएस डाल के देख लिए, उसका ईसीएम मीटर बोर्ड वगैरह डाल के देख लिए, फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है। फिर कस्टमर मेरे पास लेके आया, बोला कि ईपीएस डाला, मैं इसको ईसीएम डाला था, मीटर बोर्ड डाला था, फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ बोल के बोल रहा। तो मैं चेक करा, इसको डायग्नोस करेंगे बोल के। कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा तो मैं समझा कि कैन लाइन में प्रॉब्लम होगा बोल के। कैन लाइन भी चेक करा, इसकी कैन लाइन भी ओके है, इसका कैन लाइन में कुछ प्रॉब्लम नहीं था। मैं भी 2 दिन से कंटिन्यू चेक कर रहा हूँ, तो मेरे को आखिरी में प्रॉब्लम मिला। प्रॉब्लम तो ऐसा निकला कि बोल कुछ छोटा प्रॉब्लम निकला, पर सताया बहुत ज़्यादा। अगर आप लोग को ऐसा प्रॉब्लम आएगा तो मैं बताऊँगा इंशाल्लाह, बहुत कोशिश करूँगा समझाने की अच्छे से अच्छा। अगर आप लोग को समझा सका तो मैं बहुत अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूँगा कि इसमें क्या क्या सप्लाई आना है, कौन सा वायर किधर जाता है और उसका काम क्या है, पूरा बताऊँगा मैं। सबसे पहले तो आपको मैं गाड़ी स्टार्ट करके बताऊँगा। मैंने गाड़ी स्टार्ट कर लिया है, आप देख सकते हैं स्टीयरिंग की लाइट आ रही है। इसका आरपीएम भी काम कर रहा है। मैंने भी वायरिंग खोला है, पूरा खोल के पूरा चेक करा है बारीकी से, तो आखिर में निकला ये प्रॉब्लम छोटा ही निकला, पर सदा बहुत कुछ, किसी को उधर डॉट भी नहीं जाता है। अभी मैं गाड़ी ऑफ करूँगा और स्कैनर कनेक्ट करके बताऊँगा आपको मैं। ये मैंने स्कैनर कनेक्ट कर लिया है, चाबी भी ऑन है। टोयोटा में जाएंगे। एशिया ऑटो स्कैन व्हीकल। नेक्स्ट डायग्नोस चेशी EMPS। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कम्युनिकेशन एरर, चाबी भी ऑन है, फिर भी EPS में इंटर नहीं हो रहा है। इसमें क्या सप्लाई आता है क्या नहीं है वो आप सबको बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा। अभी इसके मैं आपको सप्लाई बताऊंगा कि किसमें कितना आएगा वोल्ट और कौन सा वायर किधर जाएगा, सब बताऊंगा मैं। फर्स्ट ये स्टार्टिंग करूंगा मैं DLC कनेक्टर से। ये DLC कनेक्टर शायद आपको पता है, ये ब्लू कलर का वायर है, इसमें 12 वोल्ट आएगा। इसमें मैं अकेला रहने की तरफ से आपको दिखा नहीं पाऊँगा कि मीटर से कितना आएगा, फिर भी मैं कोशिश करूँगा। इसमें 12 वोल्ट आएगा, इसमें 10 वोल्ट आएगा। एक कैन हाई, एक कैन लो है, वाइट वायर यहाँ देख रहे हैं, जॉइंट वाश है। कैन हाई कैन लो है। ये इसका ब्राउन कलर ये भी अर्थ होगा, और ये वाइट में ब्लैक ये भी अर्थ होगा। अब पलटाएंगे। सॉरी, ये इसका वाइट वायर है, ये अलग वाइट है, ये सेपरेट है वाइट। ये वाइट वायर आपको आएगा कैन कम्युनिकेशन कनेक्टर से। ये ग्रीन वायर आएगा कैन कम्युनिकेशन कनेक्टर से। इसमें आपको 10 से 11 वोल्ट तक आएगा, 10 से 12 वोल्ट तक आएगा। इसमें 10 से 11 वोल्ट तक आएगा। ये 2, ये 3 वायर है जो आएंगे आपको कैन कम्युनिकेशन से। ये कनेक्टर से आएंगे। अब बचे
बचे ये दो वायर। इसमें ये एक वायर ABS से आ रहा है और ये रेड वायर भी ये DLC कनेक्टर से आ रहा है, सॉरी एक जंक्शन कनेक्टर से आ रहा है। और ये ABS का वायर कहाँ जाएगा आपको, यहाँ से DLC कनेक्टर से ABS में जाएगा, बीच में जॉइंट होके ये EPS में आएगा, ठीक है ना, EPS में आएगा। अभी बात करेंगे EPS के कनेक्टर की। ये EPS का कनेक्टर है, ये ब्लू वायर में इग्निशन करंट आएगा, ब्लू वायर में। ये ब्लैक वायर में सारे 4.45 4.50 वाट्स आएगा। आप इतना एक ध्यान रखिए कि वोल्ट्स में जो बोल रहा हूँ एकदम करेक्ट बोल रहा हूँ। फिर भी मैं आपको चेक करके तो नहीं दिखा सकूँगा, फिर भी कोशिश करूँगा हुआ तो चेक करके दिखाने की। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। ये वाइट वायर, ये दो ग्रीन, ये तीन वायर आएंगे अपने को एक कनेक्टर से। ये कैन कम्युनिकेशन का जंक्शन कनेक्टर है, कैन कम्युनिकेशन का जंक्शन कनेक्टर से ये 3 वायर आएंगे। ये आएगा, फिर बोला ना अभी आपको मैं ABS में जाएगा वायर ये, और ये वायर आएगा आपको स्टीयरिंग को सिग्नल जाएगा, ये सॉरी स्पीडोमीटर को सिग्नल जाएगा। ये किस में जाएगा, ये वायर आपको मीटर बोर्ड में जाएगा। ये ब्लैक वायर भी मीटर बोर्ड में जाएगा। ये ब्लू वायर ECM से आएगा। ये 3 वायर तो आपको ये कनेक्टर बताया मैं, जो जंक्शन कनेक्टर है कैन कम्युनिकेशन का, उधर से आएगा ये 3 वायर। तो आपको इसके सप्लाई बता दिया मैं, फिर भी कोशिश करूँगा आपको सप्लाई एक बार बताने की। ये मीटर मोड 12 वोल्ट पे सेट कर लिया। एक चाबी ऑन है। ये ब्लू वायर है, ब्लू वायर में कितना आ रहा, 12 वोल्ट आ रहा। ब्लैक वायर है 4.42। ग्रीन वायर है ये 11 पॉइंट। ये कैन के वायर है ये, और ये कैसा जा रहा है वो भी बताऊंगा मैं आपको। वाइट वायर है, पिंक वायर है 11.30। ये ABS को जा रहा पिंक वायर, सॉरी ABS से आ रहा। ग्रे वायर है 6.52। ये मीटर में जा रहा वायर है। तो इसमें मीटर में कितने वायर जा रहे हैं आपको, ब्लैक, ग्रे। ये ब्लैक और ग्रे, ये 2 वायर मीटर में जा रहे। ये ABS से आ रहा। ये ब्लू वायर ECM से आ रहा। ये 3 वायर ये कनेक्टर से आ रहे। जैसे कि ये देखो आप, ये 2 हो गए, ये 3 वायर ये कनेक्टर से आ रहे। एक कनेक्टर में से अगर ये कपलर का सॉकेट निकाल दिया अपन, तो उसमें से सप्लाई गोल हो जाएगा। EPS में से भी गोल हो जाएगा और DLC कनेक्टर में से भी गोल हो जाएगा। और ये जो 2 वायर है इसमें कैन लो कैन हाई है। ये कैन लो कैन हाई है, ये भी कैन लो कैन हाई है। ये 2 भी ECM से आ रहे। ECM से ये कनेक्टर में आ रहे। ये कनेक्टर में से ट्विस्ट होके DLC कनेक्टर को जा रहे। DLC कनेक्टर को जा रहे, देखो ये DLC कनेक्टर को जा रहे। ये ABS को जा रहा, ये ट्विस्ट हो गया। और इसमें ये 2 वायर है। ये 3 वायर है। ये 3 वायर भी ECM से आ रहे। ECM से आके देखो, देख सकते हैं आप, ECM से आ रहे आगे इसमें ट्विस्ट हो गया
फिर ट्विस्ट होकर इसमें से कनेक्टिंग मिल के इसमें से ABS में इसमें EPS में जा रहे, एयरबैग में जा रहे, मीटर में जा रहे, तीनों में जा रही है। एयरबैग मॉडल में जा रहे हैं, EPS में जा रहे, मीटर में जा रहे। तो अपने को कैन कम्युनिकेशन 2 में कहते 2.5 वोल्ट आएगा, 2.5 वोल्ट का कैन कम्युनिकेशन देगा। 2 में 11 से 12 वोल्ट का कैन कम्युनिकेशन देगा। अगर आपको ये वायर भी अगर कट हो गया, इसमें सप्लाई नहीं है अगर ECM से, तो भी आपको कम्युनिकेशन नहीं होगा। कौन सा एयरबैग नहीं होगा और EPS नहीं होगा, ABS भी नहीं होगा। ये 3 आइटम कम्युनिकेशन नहीं होंगे इसमें से। शायद आपको समझ में आया है या नहीं पता नहीं, फिर भी जितना हो सका उतना समझाऊंगा। इसमें क्या होता है बोलो तो एक तरह का इसमें जॉइंट होता है। ये कपलर निकाल के बताऊंगा मैं आपको। आप देख रहे हैं ये जॉइंट है, ऐसा रहेगा इसमें। आप और से देखें तो इसमें देखेंगे 4 पिन अलग है, 3 पिन अलग है, फिर 4 पिन अलग है। मतलब जो 4 पिन है वो 2.5 वोल्ट के कैन कम्युनिकेशन के, जो 3 पिन है वो 11 से 12 वोल्ट के कैन कम्युनिकेशन के, फिर जो 4 पिन है वो भी 11 से 12 वोल्ट के कैन कम्युनिकेशन है। तो 2 तरह के कैन कम्युनिकेशन है इसमें। एक ड्राइव कम्युनिकेशन बोलते हैं उसको, जिसको EPS और स्टीयरिंग जिसको काम करता वो ड्राइव कम्युनिकेशन बोलते हैं उसको। इसमें से ट्विस्ट होके DLC कनेक्टर को भी जाएगा। DLC कनेक्टर से फिर अपन जो डाटा लिंक कनेक्टर से स्कैनर अटैच कनेक्ट करेंगे तो अपने को पता चलेगा। अगर इसमें करंट नहीं आएगा तो अपने को स्कैनर कनेक्ट नहीं होगा। फिर इसमें करंट आ रहा है, सोब आ रहा है, फिर भी मेरे को तकलीफ हो गई ढूंढने में। प्रॉब्लम निकला क्या है वो भी आपको बताऊंगा मैं। प्रॉब्लम इसमें ये था कि जब अपन यहाँ तक सप्लाई चेक करते थे, सॉकेट निकाल के सामने पिनों में भी अगर सप्लाई चेक करें तो उसका सप्लाई बराबर आ रहा था। सॉकेट निकाल के भी चेक करें तो सामने पिन के अंदर से, यानी कि जैसे कि ऐसा इसमें से डाल के अगर ऐसा चेक करें अपन तो सप्लाई बराबर दिख रहा अपने को, वोल्ट बराबर आ रहा। ये सॉकेट लगा दिया मैं। लगाने के बाद एक बार EPS खोल के देखेंगे बोल के मैं खोला था। लगाने के बाद ये वायर की कंटिन्यूटी, जैसे कि ये ब्लू वायर है, ये ब्लू वायर की कंटिन्यूटी कहाँ है? ये ब्लू वायर फर्स्ट वन है ये। तो ये ब्लू वायर की कंटिन्यूटी यहाँ से इधर तक चेक करा मैं कंटिन्यूटी, तो कोई भी बीप साउंड का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। ऐसे ही मैं पूरे वायर चेक करा तो इसमें से 7 वायर में से सिर्फ 4 वायर का रिस्पॉन्स आ रहा था, 3 वायर का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। वो 3 वायर कौन से थे बोले तो इग्निशन का एक था, कैन कम्युनिकेशन के 2 वायर थे, तो रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। उसमें मेरे को स्कैनर कनेक्ट नहीं हो रहा था और स्टीयरिंग भी हार्ड था। प्रॉब्लम तो छोटा ही था पर सताया बहुत, और 2 इलेक्ट्रिशियन को प्रॉब्लम मिला भी नहीं, क्योंकि उनकी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो चेक कर रहे इसमें सप्लाई बराबर आ रहा था पर प्रॉब्लम नहीं मिल रहा था उनको। प्रॉब्लम मेरे को मिला कि इसमें पिन जो है कनेक्ट नहीं हो रहा था। कनेक्ट नहीं होने की वजह से इसमें सप्लाई नहीं जा रही थी, बोर्ड में सप्लाई नहीं जा रही थी, उस वजह से आपको स्टीयरिंग हॉट था। अभी जो मैं आपको सिग्नल बताया, अगर आपको वो सिग्नल बराबर आ रहे हैं तो आप जो सिग्नल मैं बताया एग्जैक्ट वो सिग्नल आ रहे हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो सिग्नल आ रहे हैं तो आप एक बार इसकी जैसा कंटिन्यूटी है उस कंटिन्यूटी देख लिया। कंटिन्यूटी भी अगर करेक्ट आ रही है तो आप उस टाइम पे EPS चेंज कर देना। दूसरा कुछ नहीं रहेगा प्रॉब्लम, टॉर्क सेंसर का नहीं रहेगा, मोटर का नहीं रहेगा, EPS चेंज कर देना है। क्योंकि कंटिन्यूटी जैसा मैं चेक करा, पहले तो यहाँ चेक कर लेना है कनेक्टर में कंटिन्यूटी करेक्ट आ रही है, फिर भी एक बार आप लगा के ऐसे चेक कर लो। अगर इसमें भी कंटिन्यूटी सही आ रही है तो आप उस टाइम पे EPS चेंज कर दो। EPS का ही प्रॉब्लम होगा, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा। तो मेरा तो EPS नया डाले सो था, फिर भी कम्युनिकेशन नहीं हो रहा। मैं चेक करा तो ये प्रॉब्लम था कि कनेक्ट नहीं हो रहा था अंदर। इंशाल्लाह मैं अभी आपको पूरी गाड़ी फिट करके फिर स्कैन करके बताऊंगा मैं आपको। अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी कंप्लीट हो गई। अभी ट्रॉल पे भी जाके आया मैं, स्टीयरिंग भी फ्री हो गई। अभी कुछ फॉल्ट कोड नहीं है और DTC भी कौन सा भी नहीं है। एक बार गाड़ी स्टार्ट कर ले तो मैं, आप देख रहे हैं स्टीयरिंग की लाइट चले गई। अभी तो एयरबैग वगैरह फिट नहीं करा मैं, उस वजह से एयरबैग की लाइट आ रही। एक बार गाड़ी ऑफ कर दूँ, ऑन, स्टीयरिंग की लाइट आ रही, स्टार्ट कर दूँ, स्टीयरिंग की लाइट चले गई।
अभी क्योंकि एयरबैग वगैरह फिट नहीं करा मैं, उस वजह से एयरबैग की लाइट आ रही है। अभी एयरबैग वगैरह फिट करके गाड़ी इंशाल्लाह कस्टमर को डिलीवर कर दूँगा। अभी आपको मैं स्कैनिंग लगा के बताऊँगा। ये मैंने स्कैनर कनेक्ट कर लिया, टोयोटा एशियन ऑटो स्कैन व्हीकल। नेक्स्ट डायग्नोस चेसिस EMPS। नेक्स्ट थोड़ा टाइम लगेगा। ट्रबल कोड ETC। आप देख रहे हो स्कैनर इंटरव्यू हो गया है और नो फॉल्ट कोड। ABS में भी देख लेंगे एक बार। ट्रबल कोड ETC नो फॉल्ट कोड। चलो गाड़ी तो कंप्लीट हो गई। अभी फिटिंग करके मैं कस्टमर को डिलीवरी कर दूंगा। वीडियो तो बनाने नहीं आ रही भाई मेरे को, फिर भी ऐसी की वैसी की बना रहा हूँ। इंशाल्लाह आप लोग को समझ में आई होंगी। और नेक्स्ट टाइम अच्छे से अच्छी वीडियो बनाऊंगा। प्रॉब्लम के लिए आपको समझ में आए सर का, आप लोग का सपोर्ट चाहिए। जितना हो सके उतना शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं आप लोग का सपोर्ट रहे तो मैं आगे से अच्छी वीडियो बनाऊंगा मैं। क्योंकि मेरे को भी आप लोग सपोर्ट करें तो मेरे को भी इंटरेस्ट आता वीडियो बनाने में। उस वजह से आप लोग को बोल रहा हूँ कि जितना हो सका उतना शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है मेरे वीडियो में तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।